हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइवमैन आर्मी ऑफ फायरमैन। ये सभी को पता है। अब मैं स्टोरी को शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रख लीजिएगा स्टोरी कैसे है। अब मेरा स्टोरी का नाम बताने वाला हूँ कि द रिलेशन बिटवीन बर्डमैन एंड मिट्सो एंड ऑल परमैन्स वॉज जॉइंट इन बर्ड हेड हाई स्कूल का पार्ट। स्टोरी का पार्ट 7 है गाइस। हम पार्ट 7 में आ चुके हैं। अब चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। पिछली बार पार्ट 7 में, हाँ पार्ट 6 में हम देख चुके हैं कि एक मिट्सो और समायरा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। बाद में शॉपिंग मॉल हाईजैक हो जाती है, बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। बाहर लोगों को पता चलता है कि शॉपिंग मॉल हाईजैक हो चुकी है। ऐसे ही आप प्रेजेंट में आ जाते हैं गाइस, पार्ट 7 में आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होती कि हाईजैक होने के बाद वहाँ के लोगों के पास बहुत सारे के सारे यानी कि उसके पास क्या क्या थी, सभी कुछ परमानेंट सेट्स सब कुछ ले रहे थे। वहाँ के परमानेंट के पास से परमानेंट सेट्स ले रहे थे। उसके पास बहुत पावरफुल सेट्स थी, उसके वजह से वो सभी लोग बहुत पावरफुल लग रहे थे। बाद में वो सभी को बैठा देते हैं, यानी कि उसको एक बीच में यानी कि एक बीच में सभी को खड़े होने के लिए कहते हैं। और चारों तरफ हथियार दिखाकर उसको डरे रहते, बहुत सारे डरते रहते, बोलते कि मुझे हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे, ऐसे चिल्ला रहे थे। वो मिट्टू सोचता कि ये क्या हो रहा है यहाँ, मुझे लगता है सब कुछ गड़बड़ है यहाँ, ऐसे बोलता। समरा बोलता है कि मैं देखता हूँ, रोको, ऐसे सोच कर वो वहाँ वो बाहर देखती, यानी कि वो एक डोर में एक शॉप के अंदर डोर के अंदर जा चुके थे। उसके वजह से बाहर देखते वहाँ पता चलता है कि समर को वो सब कुछ हाईजैक हो चुकी है। वो बोल देती है कि मिट्सो यहाँ हाईजैक हो चुकी है, पूरा शॉपिंग मॉल को घेर चुके हैं, यानी कि टेररिस्ट घेर चुके हैं, मुझे लाते हैं। ये बात सुन मिट्सो बोलता है कि मुझे लगता है हमको जाना चाहिए। समारा बोलता है बेवकूफ़ मत बनो, ये टेररिस्ट है, मुझे लगता है हमको प्लान कर जाना चाहिए, हम बहाना चाहिए और बचाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। मिट्सो बोलता हम एक बर्डमैन से हम लोग भाग चुके थे, हमको क्या बोलेंगे, हम यह सभी को बचा के ही जाएंगे, वो कुछ भी हो और मेरे जान भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे बोलता है। उसके बाद वो बाहर बहुत सारे पुलिस आते हैं। उसके बाद वो सोच रहे थे कि अंदर किसके पास परमानेंट सेट है, वो कौन पहना है। उससे आवाज़ें आने लाते हैं, वो सारे बच रहे थे। उसी वक्त मिट्सो के बैच भी बचती है, वो सभी लोग उठाते नहीं हैं। और समायरा भी उठाती है और मिट्सो भी उठाते हैं। वो दोनों भी साथ में थे। उसके बाद वो मिट्सो उठा कर बोलता है कि कौन है। उसके बाद वो बोलता है कि आप कौन हो। बासों को कहता है कि आप कौन, पहले बोलो। ये बासों को कहता है कि हम यहाँ के चीफ हैं, यानी कि ये यानी कि सभी बर्डमैन्स के लिए मैं एक हेड हूँ। बासों को कहता है कि मिट्सो बोलता है हेलो बर्ड हेड, यानी कि वो बोलता है कि हेलो बर्डमैन, मैं एक जूनियर बर्डमैन हूँ, यानी कि मैं एक नए मैं यार से बिलोंगिंग हूँ और मैं सभी बर्डमैन्स के लीडर हूँ, यानी कि जूनियर बर्डमैन्स के लीडर मिट्सो सुवा हूँ और भी अर्थ से बिलोंगिंग हूँ। ये बासों को कहते हैं कि तुम ही हो वो मिट्सो। वो बासों को कहते हैं हाँ, मैं अंदर इस महल के में यानी कि शॉपिंग मॉल के अंदर थी और ये सब कुछ हाईजैक हो चुका, मैंने देखा, मैं क्या करूँ सोच रहा हूँ अभी। वो बोलता है कि मैं क्या बोलूँ, सब कुछ करो। मिट्सो को बोलता है कि क्या है। मिट्सो को थोड़ा प्लान बताता है। ये बासों कहता है कि प्लान में तो बहुत सारे के मर भी सकते हैं। वो बोलता है कि तुम क्या करोगे, तो मिट्सो बोलता है कि मैं खुद कुछ करूँगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे बदले समयरा सब कुछ तुम आपसे बातें करते रहेंगी और मैं जा रहा हूँ उस सभी को मारने के लिए, ऐसे बोल कर उसको कॉल कट कर देता है। वो बासुन को कहता है कि ये बच्चा थोड़े बहुत कंजूस रहते हैं, यानी कि ये इतना जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, ये कैसे लड़का है, ऐसे बोलता है। वो सोचते हैं ये बहुत रूड है, उसके वजह से वो सोचता है कि वो बच्चा पकड़ा जाएगा, ऐसे सोचकर वो ज़्यादा यकीन नहीं देता है कि। इसके बाद वो मिट्सो बोलता है कि समराज तुम यहीं रहो और बाहर से देखते हैं उस बाहर लोगों को इन्फॉर्मेशन देना क्या क्या करना चाहिए।
तुम क्या क्या होते उसके तरफ ही तुम सब कुछ करना चाहिए। और वो बोल कर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद मिट्स यानी कि मिट्स बाहर जाता है और वहाँ एक बंदा, एक टेररिस्ट उसको देख लेता है और उस पर वो यानी कि उसका हथियार चला देता है। उसी वक्त में मिट्सू उसको ब्रेन फोकस करता है और यानी कि वो साइड होकर उसको ब्रेन फोकस करता है और वो पर बार में उसके आगे पोर्टल ओपन होता है, उसका अंदर वो चले जाता है। वो वहीं से गायब होता है। वो सोचता है कि ये कहाँ गया। ऐसे टेररिस्ट चारों तरफ देख रहा रहता है। वो मिट्सो उसका ऊपर से आकर उसके सिर पर जोर से मार कर उसको बेहोश कर देता है। और मिट्सो पूरा महल में ऊपर तक नीचे तक देखता है सब बहुत सारे लोग को। वो उसके ऊपर से और पीछे से आकर उसको बेहोशी करते करते सभी चारों तरफ लोगों को बेहोश कर देता है। वो बॉस कैमरा को ब्रेक कर लेता है। इसकी वजह से उस टेररिस्ट किसी को वो देख नहीं पाता है। उसको पता चलता है, वो पहले बताता है कि वहाँ के सीसी कैमरास को ब्रेक करो। उसको परमिशन वो बर्ड हेड दे देता है। उसके वजह से वो मिट्सो ऐसे कर रहा था और मिट्सो नीचे जाते जाते देखता कि वहाँ ये 10 टेररिस्ट थे, यानी कि 10 टेररिस्ट थे। वो कि यानी कि झुंड में थे 10 लोग। मिट्सो सोचता कि वे सभी लोगों को कैसे हराए। 10 एक ही बार में तो हरा सकता हूँ, पर 10 एक ही बार में तो कुछ भी हो सकती है। मैं क्या करूँ, ऐसे सोचता है। उस बहुत सोचते सोचते ऐसे सोचता है। उसमें वक्त में उसको याद आती है कि वो एक बर्डमैन है। वो उसके पास पैरमैन सेट है और वो उसके पास बर्डमैन सेट भी है। वो सोचता है कि मैं बर्डमैन सेट किसी को दे देता हूँ और वो लेकिन तो यहाँ के किसी के जान में जा सकते हैं। वो ऊपर जाता फिर से और उसका बेल से वो बर्ड हेड को कॉल करता है। वो बोलता है कि अंदर 10 लोगों यानी कि 5 लोगों को बेचे और उसको क्या उसके पास क्या क्या हथियार हैं उस सभी के बारे में बताता है, कैसे थे उसके बारे में बताते हैं। उसको यकीन हो जाता है वो यानी कि वो गेंस किस तरह के हैं। उसके पास वो मुझसे बोलता है कि इसका यानी कि वो उस हथियार को रोक सकते। ऐसे कोई तो सील हो सकती है आपके पास। उस सील को पहन कर 5 बंदे का अंदर बेचें और वो सभी लोग वो आकर किसी को बचाना नहीं चाहिए। वो सभी लोग आसमान में उड़े। वो सभी लोग उस पर अटैक करते वक्त में मैं सभी को मार लेता हूँ, यानी मार कर बेहोश कर दूँगा। ये बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद मिट्सो के बताए ये बात की जैसे ही मिट्सो एक कोने पर जाकर बैठ कर छुपता है। वहाँ के थोड़े लोग उसको देख लेते हैं। वो सोचता कि बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये बच्चा उसको पकड़ा गया, ये उसको मार देंगे, ऐसे सोच रहे थे। वो मिट्सो रेडी था, वो उसके बहुत तेज़ी से भागने के लिए वो सोच रहा था ये भागने की कोशिश करेगा और ये सभी लोग उसको मार देंगे। वो सभी को पता नहीं था कि वो उसी बंदे को मारने के लिए मिट्सो रेडी में था। और वो मिट्सो बहुत फोकस उसके ब्रेन को बहुत फोकस में रहता है और पोर्टल ओपन करने के लिए पूरा पोर्टल्स ओपन कर लेता है। उसका कितना भी पोर्टल्स हो, वो चारों तरफ से उस सभी के चारों तरफ से यानी कि चारों साइड से वो पोर्टल्स ओपन कर लेता है। बहुत सारे पोर्टल्स ओपन कर लो, इसकी वजह से वो किसी के अंदर जाके उसको कूद सकता है, किसी के अंदर से भी आ सकता है, उसको लापता है। इसके वजह से वो सभी यानी कि 5 बंदे आते हैं और उड़ते हैं आसमान में, ऐसे उड़ रहे थे। वो सभी पर वो अटैक कर रहे थे। मिट्सू बहुत जल्दी उससे भागता है। वो सभी लोग वो बच्चे को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि मिट्सू को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। मिट्सू तो उसके पावर से वो बहुत तेज़ी से भाग चुका था क्योंकि लाइट स्पीड में जा चुका था। उसके बाद वो सभी बंदे की 3 बंदे के एक ही बार में यानी कि वो बाहर फेंक चुका है, यानी कि एक की 3 बंदे के एक बार मारने की वजह से वो बेहोश हो चुके थे। और मिट्सो एक पोर्टल के अंदर कूद जाता है और दूसरे पोर्टल से आके 2 लोगों यानी कि एक बंदे को उसका फेस में बहुत पावरफुल से मुक्का मारता है।
और दूसरा पोर्टल उसका ऑपोजिट पोर्टल में कूद जाता है और तीसरा पोर्टल से आकर 2 बंदे को मारता है, यानी कि उसका लेग से एक बंदे के मुंह पर पैर रखकर और दूसरे पर बंदे पर उसका सिर पर पैर रखकर उसको मार कर, और तीसरा वाला एक इंसान को उसके छाती पर मारकर और उसका अंदर कूद जाता है। सभी लोग बहुत बुरा तरह घायल हो जाते हैं। वो यानी कि वहाँ से 3 लोग अब तक बच चुके थे। वो मिर्चों पर इस बार वो रेडी थे कि वो किससे आए और किस तरफ वो सब तीनों को उस बच्चों को मारते उसका हथियार से। वो तीनों तरफ देखकर उसको हथियार चलने के लिए तैयार थे। मिर्चों को यकीन हो जाता है कि वो बाहर क्या होने वाला है। वो इसके लिए वो सभी लोग चारों तरफ देखते हैं कि ऊपर देखते नहीं हैं। उसकी वजह से मिर्चो बहुत जल्दी जाता है और ऊपर से पोर्टल ओपन करता है और ऊपर से आकर उसको तीनों के एक ही बार में उसको ऊपर गिर जाता है। उसकी वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। उसका गैस बहुत दूर चले जाते हैं और 5 बंदे अंदर आए थे। वो यानी कि उसका बर्डमैन आए थे। वो यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड, वो 5 बंदे आते हैं और उसका हथियार ले लेते हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ लिए थे। ऊपर कितना भी लोग हैं वो सभी लोग पकड़ा कर नीचे लेकर आते हैं और मिर्चों को बोलते हैं कि तुम्हारा टैंक्स बचे। बासु को कहते हैं मेरा अंकल मुझे बच्चे मत कहना, मैं जूनियर बर्डमैन हूँ। ऐसे बोलते वहाँ से वो चला जाता है। उसको कोई इंटरव्यू कुछ देना नहीं चाहता। वो समर को लेकर चला जाता है। समर आ जाती है, इसकी वजह से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो बर्ड हेड को जहाज में कॉल करके बोलते कि मैंने इसको बचाया, मेरा नाम बाहर आने नहीं चाहिए। मुझसे कोई भी मेरे बारे में बातें कर सकता है पर मेरा नाम बाहर आने नहीं देना चाहिए। वो ऐसे बोला जाना चाहिए कि एक जूनियर बर्डमैन ही इस हाईजैक को रोका। प्लीज़ मेरे नाम को बाहर आने मत देना। बासों को कहता कि ठीक है जूनियर बर्डमैन। ऐसे बोलते वो कॉल कट कर देता है। वो सीनियर बर्डमैन यानी कि सीनियर हेड बर्डमैन। इसके बाद इंटरव्यू में दिया जाता है कि यानी कि एक जूनियर बर्डमैन था, उसने हाईजैक को रोका। सभी तरफ से बातें की जाती है, वो कैसे क्वालिटीज था सब कुछ बारे में बताई जाती है। वो उसके बावजूद भी वो सभी लोग ज़्यादातर उसको देखा नहीं था। वो उसको शौक में था कि इतना स्पीड में उड़ा कैसा। वो सोचता है कि सीनियर बर्डमैन के लिए बहुत कोशिश किया होगा उसके स्पीड के वजह से। वो सोचा हो कि वो बर्डमैन का बिलोंगिंग है। उसका ऐसे लग रहे थे सभी लोग क्योंकि उसका हरकतें और उस देखने में भी ऐसे लग रहा था और बहुत शौक में था कि उतना स्पीड तो किसी के पास नहीं होते, ऐसे सोचते हैं। उस दिन वो की सॉल्व होता, मिर्चो उसका घर चले जाता है और मिर्चो बोलता है तो एक काम हो गया। ऐसे बोलते हैं। समर बोलता है कि ये क्या हो गया, हम इतना मज़े से बाहर गए, हमने सोचा कि हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। मिर्चो बोलता है उसको छोड़ो, जाओ चलो। और मिर्चो को वाकई यानी कि पैसे कैसे आएंगे सोचे होंगे। वह सभी को गवर्नमेंट पॉकेट मनी दिया जाती है कि वाकई फ्री में खरीदें। वो सब कुछ हो लिए हैं। उसके लिए उसको एक कार्ड भी दिया जाते हैं। वहाँ एक ATM कार्ड जैसे होते हैं, उसमें मिर्चों के लिए हर मैन है यानी कि सभी के लिए सभी जूनियर बर्डमैन्स के लिए लेवल तय रहे। उसका मनी भी बढ़ाते रहते हैं, उसका पॉकेट मनी भी। नॉर्मल बर्डमैन्स के लिए यानी जूनियर बर्डमैन्स के लेवल 1 लोगों के लिए 10,000 दिया जाती हैं और लेवल 2 में 20,000 दिया जाती हैं। और लीडर के लिए तो लीडर के लिए 50,000 दिया जाती है, एक्स्ट्रा 50,000 दिया जाती है। मिनिमम उसको लेवल 2 में आता है, इसके लिए हर लेवल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाती है। मिर्चों को तो अब तक 70,000 मिलती है और वो यानी कि समय रहा तो उसका सिक्योरिटी जैसी थी, इसके लिए उसको 20,000 एक्स्ट्रा दिया जाती है यानी कि 40,000 समय के लिए और 50 यानी कि 70,000 मिर्चों के लिए दिया जाती है। और मिर्चों के साथ एक लड़का थी, वो भी लेवल 2 का था, इसकी वजह से उसको 20,000 मिलती है, बाकी लोगों को 10,000। और नॉर्मल पेयरमैन्स को कैसे मिला होगा तुम सभी लोग सोच रहे होंगे।
मैं भी बताना चाहता हूँ सभी को 5,000 दिया जाता है। नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए 5,000 दिया जाती है गाइस, 5,000 दिया जाती है। इसके वजह से हम अब स्टोर शुरू कर लेते हैं। उसका मिर्च होता है, जाओ चलो हम कुछ खा कर सो जाते, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत थक चुका हूँ। पाक उस समय बोलते ठीक है ऐसे बोलते वो खाते हैं जाकर साथ में बहुत मूड ऑफ से खाते हैं और बाद में जाते हैं सोने के लिए। उसके अगले दिन उठते हैं, तैयार होते हैं और अच्छे यानी कि बट पहन के अच्छे कपड़े पहनते हैं और बटमैन सेट पहन कर चले जाते हैं। गाइस बटमैन सेट पहनते हैं। मिर्चों के पास ऐसी चीज़ थी कि मिर्चो एक परमैन सेट को याद करेगा तो परमैन सेट उसके ऊपर आ जाती है और बर्डमैन सेट को आने के लिए वो सोचेगा तो बर्डमैन सेट आ जाएगी। उसके पास ये ऐसे एक टेक्निकल प्रोग्राम थी, इसके वजह से वो बहुत आसानी से कुछ भी कर सकता है, किसी रूप में बदल सकता है और उसका फेस किसी को दिखेगा ना भी नहीं, क्योंकि बर्डमैन सेट ऐसी है और परमैन सेट भी ऐसी ही थी। और मानो आगे चलते हैं और बस अभी यानी कि वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर, यानी कि उसका लेवल 2 के जगह पर वो इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग लेते लेते वो लेवल 2 को पास कर लेते हैं, यानी कि 1 वीक तक ट्रेनिंग लेते हैं लेवल 2 के लिए, उसको पास कर लेते हैं और बहुत मेहनत से टॉप लेवल पर आता है मिट्सो सोचता है कि मुझे बहुत पावरफुल बनना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे वो और मेहनत करने लाता है, महीने बिगने लाते हैं और पाको तो पाको उससे मिले अब तक 9 यानी कि 1 साल हो चुका था। हाँ गाइस मिट्सो को पाको दोनों मिले, यानी कि उसका टीम से मिट्सो मिले 1 साल हो चुका था। मिट्सो अब लेवल 5 में आ चुका था। यानी कि 1 साल में लेवल 5 तक मिट्सो आ चुका था। इतना लेवल 5 तक आना इतना आसान नहीं था। वो भी मिट्सो बर्डमैन ट्रेनिंग अभी भी ले रहा था, वो चीफ बर्डमैन ट्रेनिंग ले रहा था। वो उसके पीछे एक बंदा भी था, वो अभी तक लेवल 3 भी पार नहीं कर पाया, वो भी लेवल 3 को। और मिट्सो तो लेवल 5 तक पहुंच चुका, समरा तो लेवल 4 में था अभी भी। और मिट्सो के यानी कि मिट्सो के सहायता से लेवल 5 तक आ चुकी थी। वो बहुत मेहनत करते करते और 2 साल बीत जाते हैं और मिट्सो बर्डमैन से मिले 3 साल हो चुके हैं और मिट्सो उसका दोस्तों को मिले 3 साल हो चुके हैं और मिट्सो लेवल 7 तक आ चुका था और पाको भी लेवल 7 तक आ चुकी थी, क्योंकि वो मोरमे स्कूल में एंटर करना चाहिए, यानी कि वो मोरम स्कूल का एंटर करना चाहती है, क्योंकि मिट्सो तो मोरम स्कूल का एंटर हो चुका है। वो सोचती है क्योंकि उसने 10 लेवल्स को पार कर लिया, इसके वजह से मिट्सो को 3 साल हो गया पाको से मिले। अब पाको बहुत हैंडसम हो चुके हैं, बहुत सुंदर हो चुके हैं और पाको हर रोती रहती है मिट्सो के लिए, हर वक्त मिट्सो को याद करते ही उसका फ़ोटो भी उसका कमरे में उसका बेड के बगल में रहती है। वो पाए बहुत दुख होता है कि मिट्सो को देखे, यानी 3 साल हो चुके थे और पाको को देखकर लगता है कि पाको भी मिट्सो को बहुत मिस करे। वो 3 साल से मिट्सो उसके मिले नहीं हैं, उसके वजह से बहुत उसके लिए बहुत वेट कर रहे थे। ऐसे बिकते और 1 साल बिक जाते हैं और ऐसे 9 साल बिक जाते हैं, यानी कि 4 साल बिक जाते हैं कि मिट्सो से पाको मिले और सभी भी मिले। मिट्सो किसी को पता नहीं कि मिट्सो होता है कहाँ है और पाको हर दिन हर वक्त मिट्सो के लिए घूमता रहता है, मिट्सो के बारे में बहुत जानकारी लेना चाहते पर किसी को पता नहीं था। और उसके ऐसे लगते कि वो मिट्सो चला चुका है और वो भी मिट्सो मोरमे स्कूल के अंदर चला चुका है, ऐसे लगता है। और मिट्सो बहुत समय के बाद, बहुत दिनों के बाद, यानी कि ऐसे होते होते 4 साल हो चुके थे और 4 साल के बाद वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर का बेटी को शादी हो रही थी। इसकी वजह से वो सोच रहे थे सभी बच्चे के लिए एक प्रोग्राम रखे, वो वहाँ का डांस परफॉर्म करे, उसका पावर परफॉर्म करें।
उसके लिए वो एक यानी कि सभी के लिए कहते हैं कि आप सभी लोग किसी से भी डांस कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े फंक्शन होने वाला है, इसके लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। इसके लिए मिट्सो के ये कहा जाता है कि सब कुछ हैंडल करें। इसके वजह से मिट्सो सब कुछ हैंडल कर रहा था, वो सब कुछ तैयार कर रहा था वो पैरमैन के सहायता से। उसके वजह से पैरमैन सभी को वहाँ बुलाई जाती है। मिट्सो भी वहाँ था, वो भी विद बर्डमैन सेट से। बर्डमैन सेट पहनने की वजह से वो सभी लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे। वो सभी लोग उसको वो काम कर रहे थे। वो मिट्सो वो काम करते वक्त में लंच टाइम होता है, उसमें तो देखता कि वहाँ एक लड़की बैठी है और वो खाना थोड़ी मूड ऑफ से खा रही है। वो मिट्सो को लगता है वो पाको है, क्योंकि वो बहुत 4 साल के बाद पाको को देखा है और ऐसी लड़का ज़रूर पाको होगी। उसका साइड में पायन ओबी भी है, ओबी को देख कर पहचान जाती है ये ज़रूर ओबी होगी। और मिट्सो बोलता है समर के साथ, समरा तुम भी आओ, हम वहाँ का आए हैं। समर बोलता क्यों हम वहाँ जाके खाएंगे। वो बोलता है कि मेरे दोस्तों से मिले 4 साल हो चुके हैं, चले यार मेरे दोस्तों से मिले हैं। समर बोलता है ठीक है मिट्सो चलो। ऐसे बोलते उसके वो जाता है, वो सुमेर के पास जाकर बैठता है और सुमेर उसको देखते नहीं है। वो मिट्सो उसके साइड में बैठता है, समर अभी उसके साइड में बैठता है। वो पायन वो भी देखते हैं कि बर्डमैन वहाँ बैठे हैं, एक बर्डमैन बैठे हैं वहाँ। मिट्सो के वो बोलते हैं कि आप कौन हैं बर्डमैन। ऐसे बोलते हैं, वो बासों को कहते हैं कि मैं बर्डमैन हूँ, यार कि मैं जूनियर बर्डमैन हूँ, ऐसे बोलते हैं। ये बासों को कहता है कि क्या आप जूनियर बर्डमैन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, वो किस प्लान आप कहाँ से यानी कि किस ग्रुप का लीडर हैं। बासों को कहता है कि मैं जूनियर बर्डमैन्स की हेड हूँ, यानी कि मैं जूनियर बर्डमैन की लीडर हूँ। ये बासों को कहता है कि तो आपका नाम क्या है, बासों को कहाँ से हैं। ये बासों को कहता है कि मैं अर्थ का बिलोंगिंग हूँ। ये बासों को कहता है क्या आप अर्थ के बिलोंगिंग हैं, आप कब आए हैं यहाँ, आपका नाम क्या है। ये बासों को कहते हैं कि अरे आप तब आप क्या कर रहे हो, चुपचाप नाम से बुला नहीं सकते। वो बासों को कहता है कि आपका नाम हमको पता ही नहीं है, आप क्या बुला सकते हैं। मिट्सो बोलता है कि मैं मेरा नाम नहीं खुद नहीं बताऊँगा, मेरा फेस दिखाऊँगा, उसके बाद पहचान लो। ऐसे बोलते मिट्सो उसका फेस वो यानी कि उसका है या हेलमेट निकाल देता है। वो बोलता है कि आपको कहीं देखा लगता है। वो सभी लोग ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे देखते पाको उसका फेस को देखती है। वो पायन वो भी उसका पहचानते नहीं है, पाको देखती है। वो उसी वक्त में उसका धड़कन भी बहुत यानी कि उसका हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके वजह से वो मिट्सो तरफ देखती है, वो देखकर पहचान जाती कि वो मिट्सो है। वो जाकर वो रोते, उसका आंखों से आंसू आ जाते हैं और मिट्सो को बहुत जल्दी गले लगा लेती है। वो बहुत रोते रोते गले लगा लेती है। वो मिट्सो बोलता कि ए रोको रोको पाको, मुझे छोड़ो ऐसे बोलते ही ये पार्ट यहाँ ख़त्म हो चुका। हाँ गाइस, ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब मिट्सो को 4 साल के बाद पाको मिट्सो से मिला है। अब क्या होने वाला है, मिट्सो को पाको उसके दिल की बात बताएगी और मिट्सो के अच्छे दोस्त फिर से बनाएगा और मिट्सो उसका सारे आइडेंटिटी रिवील कर देगा और क्या होने वाला वो भी पता चलने वाला है। अब गाइस स्टोरी ख़त्म हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे, ज़रूर लाइक कीजिए। मुझे यही दुख है कि आप सभी लोग लाइक करते नहीं हैं। अब कितना लोग इसको इमोशन मानते हैं और कितना लोग को पसंद आए, सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाय बाय गाइस।